नमस्कार किसान मित्रों। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। आज आपके सामने हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें, हम विगत 13 सालों से जैविक खेती करते हैं। शुरुआत में जैविक खेती करने में नए होने के कारण बहुत समस्याएं आती थी। उन समस्याओं को हम डायरी में लिखते थे। समय समय पर समस्याओं का हम धीरे धीरे निवारण भी करने लगे। आज आपको बता दें, हम जैविक अनाज उत्पादन कर भूमि, जिसे हर किसान माँ कहता है, इसे रसायन मुक्त करने का एक बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि कोई किसान आज ऐसा नहीं है जो खेती व फसल के रोगों से परेशान नहीं। आज कुओं का पानी कम हो गया। पानी का भूमि के साथ तालमेल न बैठने से किसी भी किसान का उत्पादन अच्छा नहीं आ रहा। किसान साथियों, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिक से अधिक जनसंख्या केवल किसान वर्ग की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। आप बाजार से महंगे कीटनाशक उर्वरक से बहुत परेशान हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि बिना रासायनिक अनाज उत्पादन करना मुश्किल हो रहा है और आप अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते रहे तो एक समय आप उत्पादन योग्य भूमि भी खो देंगे। दोस्तों, रासायनिक हरित क्रांति से उत्पादन तो बढ़ा है, पर आज आप देखिए कितनी भयानक बीमारियां आ गई। सब रासायनिक कीटनाशक अप्रत्यक्ष रूप से पेट में नित्य आहार कर रहे हैं हम लोग। साथियों, समय पर परिवर्तन कर लीजिए, इसी में भलाई है। इस वीडियो में आज आपके सामने हम हमारे पिछले वर्षों का अनुभव साझा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो की लिंक आपको तुरंत मिल जाए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध, सबके लिए नहीं पर अपने लिए जैविक खेती आप ज़रूर करें। समय के साथ बदल जाना आवश्यक है। आज हम बना रहे हैं हर वर्ष की भांति फिर से एक ऐसी ताकतवर खाद, खरपतवारनाशक भी है जो किसान का उत्पादन भी करेगी और किसान की बहुत सी ऐसी समस्या हल होगी जिससे किसान बहुत परेशान है। आज किसान के खेत से खरपतवार निकालने की बजाय उसे खत्म करने के लिए फसल पर खरपतवारनाशक दवा का छिड़काव कर देना, जो कि बहुत गलत है। कहीं किसान खेत से पके खरपतवार को पालतू जानवरों को चारे के रूप में खिलाता है, जिसे पका बीज भी जानवर खा जाता है। चारा तो उसे पच जाता है, पर उस चारे के बीज जो अंदर गए वो साबुत गोबर में आ जाते हैं, जो खाद में ही रहते हैं। वही खाद किसान भाई बिना प्रोसेस किए खेत में डालता है, तो फिर से खेत में वही बड़ी समस्या खरपतवार भयानक रूप ले लेती है। अगर आप भी हमारी तरह गोबर खाद को पकाकर खेत में डालते हैं तो आपको भी यही परिणाम आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसी तरह बिस्तर खाद बनाते हैं तो आपको मिलेगी खरपतवारनाशी खाद, पूर्ण पकी हुई खाद, पूर्ण गंध मुक्त खाद, पूर्ण नुकसानदायक फंगस मुक्त खाद और अधिक उत्पादन देने वाली खाद, पूर्ण कार्बनिक खाद और हल्की भुरभुरी खाद, और भी अनगिनत लाभ। आपको हम ऐसी खाद जरूर बनानी चाहिए। साथियों, आवश्यकता अनुसार खाद जरूर तैयार करें। सामने जो आप 12 ट्रॉली खाद देख रहे हैं, इसे हमने तैयार करने के लिए यहाँ बिछाया है। इसे हमने परत बाई परत बिछाया। खाद जमीन पर बिछाने से पहले खाद की जगह पर 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर डाला।
फिर उसके ऊपर 1 फीट पत्तों की पतली परत बिछाकर पत्तों के ऊपर 1 फीट गोबर, 50 किलो मक्की का चूरा, 50 किलो ढैंचा के बीजों का पाउडर बनाकर डाला ताकि राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर फिक्सेशन हो। 1 फीट पत्तों की परत पर 1 फीट गोबर और पीपल मिट्टी। अब फिर से गोबर डालकर आधा फीट पेड़ों के पत्ते जो पतझड़ से गिरे, जिसमें मुख्यतः नीम के पत्ते अधिक, फिर उसमें 500 किलो जिप्सम मिट्टी, 500 किलो रॉक फॉस्फेट और 500 किलो तालाब की काली मिट्टी, इन सबको डालकर पूरे ढेर पर 200 लीटर जीवामृत डालकर फिर से आधा फीट गोबर डालकर गोबर पर डाला सरसों खली ताकि गोबर के जीवाणुओं को अधिक ताकत मिले, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस जो सरसों की खली में वो फिक्स हो। फिर से ऊपर की लेयर पर पत्ते डालकर 100 लीटर छाछ डाला, 100 लीटर नीम की निम्बोली का काढ़ा भी डाला ताकि ज़मीन में कभी भी ये खाद फंगस पैदा न करे और जो भी ज़मीन में फंगस है उसे नीम का जो घोल डाला है वो उपचारित करे। भूमि के रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए ये मुख्य भूमिका निभाएगा। फिर से इस खाद को पूरा चौकड़ी बनाकर गोबर खाद, मींगनी खाद मिलाकर अब इसके ऊपर फिर से जीवामृत, वेस्ट डीकम्पोजर, छाछ, चूना पानी, सेंधा नमक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बचे हुए सारे घोल अर्क इसमें डालकर इसके ऊपर पन्नी जो आप सामने देख रहे हैं काली 50 माइक्रोन उत्तर दक्षिण दिशा में डालकर अगले 2 महीने तक इसे ढक कर रखेंगे। ऊपर काली पन्नी ढकी होने से इसमें वाष्प का उत्सर्जन हवा में नहीं होगा, जिससे हवा में उड़ने वाले जीवाश्म अंदर ही फिक्स होंगे और अगले 2 महीने पश्चात हमारी ये खाद पूर्ण बनकर व पककर तैयार हो जाएगी और अगली फसल बिजाई से पहले इस खाद को खेत में डालकर छितराकर भूमि में मिला देंगे। किसान साथियों, ऐसा आप भी करें और लाभ लें। अब इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसे पन्नी से ढक लिया है। आगे इसमें भी अच्छी आपको नई जैविक खेती की बातें बताते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।